Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and now coming on the exercise 1.3 of chapter number 2 polynomials of NCERT book class 9. फाइन, तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 देखा जिसमें सबसे पहले पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई करने को सीखा। देन हमने सीखा कि उसके टाइप्स क्या होते हैं और आपको मोनोनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स या जिस तरह के पॉलिनोमियल्स दे दिए जाएंगे और डिग्री के हिसाब से एक नया पॉलिनोमियल का एग्जांपल देने के लिए बोला जाएगा। देन आफ्टर वी हैव सीन दैट कोई एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल दिया गया था, उसमें आपको बोला कि इसके वैल्यूज रख के बताओ उस वेरिएबल में, पॉलिनोमियल के वेरिएबल में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू 0, 1, -1 वो पुट करके बताओ तो उसका पर्टिकुलर वैल्यू क्या होता है। तो कभी-कभी आपने देखा कि कुछ वैल्यूज को रखने के बाद उसके टोटल वैल्यूज उस पॉलिनोमियल के 0 के बराबर होते तो वो उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, ये सब तो तुमने कर लिया, अब मुझे फाइनली ये बता दो कि ये जीरोस ऑफ द पर्टिकुलर पॉलिनोमियल क्या होगा। उसमें कुछ वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, आप तो मुझे डायरेक्ट बताओ। तो मैंने बताया था कि जो पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन इंटरचेंजेबली यूज करते हैं उसको इक्वेट कर दो 0 से, सारा वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ ले आओ, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। चेक कर दो कि क्या उस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करने के बाद आपका वो गिवन पॉलिनोमियल 0 के बराबर होता है तो दैट विल बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हम एक डिवीजन मेथड ऑफ द पॉलिनोमियल्स रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जानते हैं। अगर आपने मेरा थ्योरेटिकल सेक्शन देखा होगा रिमाइंडर थ्योरम का, तो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने बताया था क्योंकि आप क्लास 9 में हैं तो यहाँ पे कैसा वैल्यू होता था, लीनियर इक्वेशन होता था। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन से डिविडेंड में कोई भी पॉलिनोमियल हो, p ऑफ x कुछ भी हो, उससे भाग देने पर मेरा रिमाइंडर हमेशा p ऑफ 0, p ऑफ a मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, राइट, आफ्टर डिवाइडिंग ऑल द वैल्यूज, तो जिसे हम रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जानते हैं। एक्चुअली भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पॉलिनोमियल के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल के पर्सपेक्टिव से पढ़ने का मतलब है कि जब मेरा डिवीजर कोई लीनियर इक्वेशन होगा x प्लस 1 मतलब हाईएस्ट पावर जो होगा x प्लस 1 या x प्लस a इस फॉर्मेट में रहेगा, या ax प्लस है मतलब कुछ भी रहेगा, पावर 1 से ज्यादा नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 0 के बराबर नहीं हो लेकिन कम से कम कांस्टेंट वैल्यू आए। तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं थ्रू द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ने इस तरह से खुद को एक्सप्लेन किया था, राइट। नाउ एक बार आपने रिमाइंडर थ्योरम समझ लिया तो कोई जरूरी नहीं है कि डिवीजन में आपको ऐसे ही मिलेगा। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो कोई लीनियर में कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा एंड अप टू योर इंजीनियरिंग ये हमेशा आने वाला चीज है। डोंट थिंक कि ट्राई हिट एंड ट्रायल और लिखो और फेंको वाली बात है, यहाँ पे बस 9 पास कर लेंगे काम खत्म, नहीं, ये पूरा लाइफ टाइम ऑफ द अलजेब्रा आने वाला है। फाइन, मैंने बताया था कि अलजेब्रा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन था, ठीक है। तो अब आता है गिवन टू पॉलिनोमियल्स px एंड qx गिवन gx इज अ लीनियर इक्वेशन। तो आपको इस तरह से एक px दे दिया जाएगा। मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेके बताने का प्रयास करता हूं। और फैक्टर कहने का मतलब अगर मेरा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये जो मेरा gx है या qx है, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ये इसका एक फैक्टर होता है। तो मैं फॉर एग्जांपल x प्लस 1 से स्टार्ट करता हूँ। सपोज gx इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड px इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1। पहले मैंने क्या बताया था कि इसके स्टेप्स ये होते हैं कि जो भी आपको पॉलिनोमियल से दिए गए हों उसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। मतलब इसको 3x² प्लस x माइनस 1, और ये भी देखिए पावर के हिसाब से इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेंगे x टू द पावर 1 प्लस 1। अब इसे यहाँ पे gx और px की जगह पर रखेंगे 3x² प्लस x माइनस 1 और x प्लस 1। तो इस तरह से रखने के बाद जैसे मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, मैंने बताया होता तरीका, x क्यूब बाय क्या करेंगे, x करेंगे, तो ये कितनी बार लगेगा x², ये सब आपको पता है। तो x² लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस x², राइट। सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल, यहाँ क्या हो गया माइनस x² और ऊपर से क्या होएगा प्लस 1, क्योंकि इसमें तो कुछ लगा ही नहीं। फिर से माइनस x² बाय x, ये कटेगा, ये माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस x, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x² देन माइनस x, क्योंकि ऊपर में कुछ प्रोसेस होगा नहीं,
तो इसका माइनस माइनस प्लस और ये प्लस हो गया, ठीक है, माइनस से दोनों माइनस हो गया तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया माइनस एक्स प्लस 1, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया ना, प्लस एक्स प्लस 1, तो ये कितने टाइम्स में 1 टाइम में, तो एक्स प्लस 1। चूंकि मेरा रिमाइंडर 0 हो गया तो ये मेरा एक फैक्टर होगा ऑफ x प्लस 1। ये हम लोग कई बार देख चुके हैं एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेक्शन। ये कुछ बड़ा कॉन्सेप्चुअल नहीं था, बस आपको डिवीजन करने के लिए मैंने ऑलरेडी थ्योरेटिकल सेक्शन में बता दिया है। जो भी टर्म्स रहेंगे आप उसे 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। 3x है तो 3x² डिवाइड बाय x करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x, तो यहाँ पे 3x से डिवाइड करेंगे तो ये 3x x², राइट, और प्लस 3x, ये माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 2x, माइनस 1 अब कितनी बार लग जाएगा माइनस 2x बाय x, तो ये कितनी बार में लगेगा तो माइनस 2 टाइम्स, तो माइनस 2 टाइम्स में करें इससे तो कितना हो गया माइनस 2x और माइनस 2, तो ये कितना माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये 3 रिमाइंडर हो गया इसका। फाइन, तो इस तरह से हम ये वैल्यूज निकाल लेते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम कहने का मतलब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या था पावर 1 और यहाँ क्या रहा है कांस्टेंट, यहाँ क्या रहा है कांस्टेंट। अगर 0 आता है तो वो फैक्टर होगा और 0 नहीं आता है तो इस पर्टिकुलर वैल्यू का अगर वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे, मतलब x = -1 करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 3 आएगा। तो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक बार-बार आता रहेगा। आई विल कीप ऑन डिस्कसिंग इन द अदर सेक्शन आल्सो। सो टिल नाउ आपको इतना ही समझना था और इसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करना था। तो रिमाइंडर थ्योरम में जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे सिंपली डिवाइड करना है, चेक करना है कि भाई मेरा रिमाइंडर कांस्टेंट आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है इसमें आपका क्वेश्चन गलत है। और एक बार अगर रिमाइंडर कांस्टेंट आ गया तो चेक कीजिए कि जैसे इस वाले वैल्यू x + 1 को इक्वेट करके क्या करेंगे, ये 0 करेंगे तो ये x = कितना -1, क्या -1 वाले वैल्यू इसमें पुट करने के बाद वही रिमाइंडर आ रहा है जो यहाँ पे रखने के बाद आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। और अगर 0 आ रहा है तो उसको उसका फैक्टर, उस पॉलिनोमियल का उसका फैक्टर भी कहेंगे। फाइन, थैंक यू।